सीरिया, जहां के राष्ट्रपति बशर अल असद भागकर रूस में पनाह लिए हुए हैं, वहां पिछले 24 वर्षों से उनके दमन और दबंगई का शासन चल रहा था। जहां उनकी अय्याशियों और शाही जिंदगी के सबूत तबाह हो रहे हैं, वहां एक जेल है। उस जेल की तरफ सीरिया के बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। उस जेल का नाम है सेडनाया। इस जेल की तस्वीर आप देखिए और सोचिए कि सीरिया के लोग सेडनाया बदहवास क्यों भागे जा रहे हैं। कारण यह है कि असद शासन में इस जेल में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को यातनाएं देकर के मारा जा चुका है। जो मारे गए उनमें 5,000 से अधिक बच्चे और 10,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल थी। आज की तारीख में विद्रोहियों का इस जेल पर कब्जा है और लोग इस उम्मीद में सेडनाया जा रहे हैं कि उनके परिवार का जो आदमी जेल भेजा गया था या फिर अचानक गायब हुआ था, शायद वह जेल में मिल जाए, क्योंकि जेल पर कब्जे के बाद लोगों को निकाला जा रहा है। असद की सत्ता का अंत हुए 3 दिन हो गए, लेकिन आप सोचिए कि जेल से हजारों कैदियों को रिहा करने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं। क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे? कारण यह है कि इस जेल में कई तहखाने हैं और उनमें बनी कोठरियों तक पहुंचना आसान नहीं है, रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की मैं मानूं तो असद ने अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले लाखों लोगों को सेडनाया जेल की काल कोठरियों में ठूंस दिया था। इस जेल में स्लॉटर हाउस भी है, जिसमें कैदियों को 72 से अधिक तरह की यातनाएं दी जाती रही। ये सेडनाया जेल है। वहां अंदर जाने का जो रास्ता है उसके लिए घुमावदार सीढ़ी है, उससे होकर के रास्ता जाता है और दोनों तरफ सलाखें हैं गिरी हुई। इस जगह से यानी कि सीढ़ी से नीचे जाने पर जेल की 3 विंग के रास्ते मिलते हैं। बताया जाता है कि इन 3 विंग्स में से जिस भी विंग में आपको भेजा जाता है वह इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ सलूक क्या होना है या फिर आपको कैसी यातना दी जानी है। एक विंग में आयरन एग्जीक्यूशन प्रेस ये मिली है, यानी कि कैदियों को दबाकर मारने के लिए लोहे का भारी भरकम ढांचा प्रेस। जो मानवाधिकार से जुड़े नेटवर्क हैं, उन्होंने असद की जेल में यातना देने के 72 तरीकों का डॉक्यूमेंटेशन किया है। इसमें प्राइवेट पार्ट पर बिजली का झटका देने या फिर उससे वजन लटकाने की सजा भी शामिल है। एक तरीका यह भी था कि रॉड को लाल करके और कैदियों को दागा जाता था, या बारूद जैसे किसी आग पकड़ने वाली चीज से कैदियों को जलाया जाता था। कभी दीवारों में सिर मार करके तो कभी सलाखों के बीच में गर्दन दबा करके या सिर दबा करके उनको सजा दी जाती थी। सुई या चाकू घोंप करके भी उन पर जुल्म ढाए जाते थे। हालात कैसे हैं और जेल कैसी है कि इस जेल से कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जिनको लगता है कि उनका दूसरा जन्म हुआ है। डर से भरे हुए लोग, कांपते हुए लोग, रोते रोते पागल हो जाते हुए लोग, किसी नर्क से भाग करके आए हुए लोग जैसे लोग लगातार बाहर आ रहे हैं। फिर भी जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इनके बावजूद कई लोग हैं जो दिख रहे हैं। किसी की 2 दिन में फांसी होनी थी, लेकिन विद्रोहियों ने आकर कब्जा कर लिया। छोटी छोटी कोठरियों में ठूस करके रखे गए लोगों को बोलने की मनाही थी। सेडनाया में एक ही चीज का राज था, सन्नाटे का या फिर भयानक चीखों का, जो यातना के कारण पैदा होती थी। अब सवाल यह है कि सेडनाया कहां है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क, उससे महज 30 किलोमीटर के फासले पर है, और जेल जो है वो 2 तरफ से बारूदी सुरंगों के बीच में है। इस जेल को कैसे बनाया गया इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि सीसीटीवी फुटेज में जेल में कई लोग नीचे अंडरग्राउंड दिख रहे हैं, लेकिन उन तक कैसे पहुंचा जाए रास्ता नहीं मिल रहा है। और रास्ता जो जानने वाले लोग थे, असद के पुलिस वाले या जेल कर्मी, वो सब तो भाग गए हैं। अब यह समझ नहीं आ रहा है कि जो लोग सीसीटीवी फुटेज में जेल के भीतर तहखानों के अंदर दिख रहे हैं वो कहां हैं, किन तहखानों में है, किन गलियों में है, किन सुरंगों में है, किन कोठरियों में है, रास्ता नहीं। दुनिया में जितने भी तानाशाह होते हैं उनके जुल्म, अत्याचार और दमन की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। असद ने अपने 24 साल के शासन में, या उनके पिता का पूरा शासन जोड़ दें तो लगभग 5 दशकों के शासन में,
सीरिया के ऊपर या सीरिया के लोगों पर बेइंतहा जुल्म ढाया। अरसत में आज इतना।